स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और इसका पहला पार्ट है r इज़ इक्वल टू 3.1 मीटर, c इज़ इक्वल टू डैश। स्टूडेंट ये असल में फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आप इस ब्लैंक्स को उसी वक्त फिल कर सकते हैं जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में r की वैल्यू आपको बताई गई है 3.1 मीटर और आपने c यानी कि सर्कमफ्रेंस इसका फाइंड करना है। तो हम c का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला ऑफ circumference c is equal to 2 pi r। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और r की वैल्यू आ जाएगी 3.1। अब हम 2, 22 और 3.1 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम 2 को 22 और 3.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आता है 136.4। अब हमने इसको 7 से डिवाइड करना है। जब हम 136.4 को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारा आंसर आता है 19.49 मीटर। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे 19.49 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है d इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड c इज़ इक्वल टू ब्लैंक। इसमें हमें डायमीटर की वैल्यू बताई गई है 5 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड करना है। यूजिंग फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस c इज़ इक्वल टू 2 पाई r। स्टूडेंट इस फार्मूले को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं 2r पाई। अब 2r का मतलब है रेडियस का डबल और रेडियस को अगर डबल किया जाए तो वो बनता है डायमीटर। तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं d पाई। अब इसमें हम d की वैल्यू पुट कर देंगे 5 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आंसर आता है 110 और जब 110 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा आ जाता है 15.71 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे 15.71 सेंटीमीटर। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड a इज़ इक्वल टू ब्लैंक। इस क्वेश्चन में हमें रेडियस की वैल्यू बताई गई है 6 सेंटीमीटर और एरिया हमने फाइंड करना है। सो यूजिंग फार्मूला ऑफ एरिया a इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू पुट करेंगे 6 और उसका स्क्वायर। a इज़ इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर स्टूडेंट 36 होता है। अब हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ और जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। तो हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 36 के साथ तो इसका आंसर आता है स्टूडेंट 792 डिवाइडेड बाय 7। और जब 792 को डिवाइड किया जाता है 7 से तो उसका आंसर आता है स्टूडेंट्स 113
13.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है d इज इक्वल टू 11 मीटर, a इज इक्वल टू डैश। इसमें डायमीटर की वैल्यू बताई गई है 11 मीटर और एरिया हमने फाइंड करना है। सो यूजिंग फार्मूला ऑफ एरिया a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट हमें डायमीटर की वैल्यू बताई गई है 11, तो हम डायमीटर की मदद से रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। d इज इक्वल टू r इज इक्वल टू d ओवर 2। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 ओवर 2 मीटर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। a इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 ओवर 7 और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 ओवर 2 और उसका स्क्वायर। 22 ओवर 7 को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। 11 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको पता होगा 121 होता है और 2 का स्क्वायर 4। अब हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो जब हम 22 को 121 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2662 और जब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 28। अब हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए 2662 को डिवाइड करेंगे 28 के साथ। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा 95.07 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 95.07 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देयर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड्स हैविंग रेडियाई 3.2 मीटर, 4.3 मीटर्स एंड 5.4 मीटर्स रिस्पेक्टिवली इन आ पार्क। कहते हैं कि एक पार्क के अंदर 3 दायरे की शक्ल में सर्कुलर शक्ल में पॉन्ड्स हैं, 3 तालाब हैं गोल दायरे की शक्ल में और उन तीनों तालाब का रेडियस है, पहले तालाब का रेडियस है 3.2 मीटर, दूसरे तालाब का रेडियस है 4.3 मीटर और तीसरे तालाब का रेडियस है 5.4 मीटर। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड्स। इन तीनों तालाबों ने कितना एरिया कवर्ड किया हुआ है वो हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करना है। इसमें पहले तालाब के रेडियस की मदद से हमने उसका एरिया फाइंड करना है, फिर हमने दूसरे तालाब का एरिया फाइंड करना है, फिर हमने तीसरे तालाब का एरिया फाइंड करना है और आखिर में हमने तीनों के एरियाज़ का सम लेना है, यानी कि हमने उसको ऐड कर देना है तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। चलें हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रेडियस है वो है 3.2 मीटर। R1 इज इक्वल टू 3.2 मीटर। यूजिंग फार्मूला ऑफ एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। चूँकि हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम A1 कह देंगे और इसको हम R1 कह देंगे। तो A1 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 और R1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3.2 और इसका स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू 22 ओवर 7 और 3.2 का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो 3.5 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, 3.2 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10.24। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 22 को मल्टीप्लाई करना है 10.24 के साथ
और फिर उसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम 10.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो हमारा आंसर आएगा A1 इज़ इक्वल टू 225.28 और इसको हमने 7 से डिवाइड करना है। तो जब हम 225.28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 32.18 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैंने राउंड ऑफ करके लिखी है। नाउ अब हम सेकंड रेडियस को यूज़ करते हैं। R2 इज़ इक्वल टू 4.3 मीटर यूजिंग फार्मूला ऑफ एरिया। हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। A2 इज़ इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। हमने यहाँ पर A2 और R2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है। A2 इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और R2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4.3 और उसका स्क्वायर। A2 इज़ इक्वल टू 22/7। अब हम 4.3 का स्क्वायर लेते हैं तो 4.3 का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 18.49। अब स्टूडेंट हमने 22 को मल्टीप्लाई करना है 18.49 के साथ और फिर हमने इसके आंसर को डिवाइड करना है 7 से। तो जब हम 18.49 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 406.78। इसको हमने 7 से डिवाइड करना है। तो जब 406.78 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.11 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट का एरिया। अब हमने मालूम करना है थर्ड पॉइंट का एरिया। नाउ R3 इज़ इक्वल टू 5.4 मीटर। जो थर्ड पॉइंट था उसका रेडियस हमारे पास था 5.4 मीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला ऑफ एरिया। A3 इज़ इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। A3 इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 और R3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 5.4 और उसका स्क्वायर। A3 इज़ इक्वल टू 22/7। स्टूडेंट, जब हम 5.4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.16। अब हमने 22 को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट, अब हमने टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हमें तीनों एरियाज़ को प्लस करना है। तो हमारे पास A1 की वैल्यू है 32.18, A2 की वैल्यू है 58.11 और A3 की वैल्यू है 91.65। अब हम इन तीनों एरियाज़ को प्लस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा 181.94 मीटर स्क्वायर और ये है टोटल एरिया ऑफ 3 पॉइंट्स और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज़ 88 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। टेक पाई इज़ इक्वल टू 22/7। स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि एक गोल दायरे की शक्ल का एक ग्राउंड है
और उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 88 मीटर है, यानी कि सी की वैल्यू जो है वो 88 मीटर है और हमने उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एरिया मालूम करने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होती है, तो हमें रेडियस जो है वो सरकमफ्रेंस की मदद से पहले मालूम करना पड़ेगा और फिर उस रेडियस की मदद से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। वी हैव C इज़ इक्वल टू 88 मीटर। अब हमने इस C की मदद से R की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग फार्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। C की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 88 और इज़ इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और R हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि R को हमने फाइंड करना है। तो 88 इज़ इक्वल टू 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई R। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इक्वेशन के कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे कि 7 चूँकि यहाँ से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ये इधर आकर इस साइड पर आकर 88 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 88 और जो 44 है वो R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 44 इक्वल टू R। अब हम 44 और 88 की कटिंग कर देते हैं। 44 1s are 44, 44 2s are 88। तो 7 2s are 14 इज़ इक्वल टू R। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 14 मीटर। ये हमारे पास उस ग्राउंड का रेडियस आ गया। अब हम इजीली इस रेडियस की मदद से एरिया फाइंड कर लेते हैं यूजिंग फार्मूला ऑफ एरिया A इज़ इक्वल टू पाई R स्क्वायर। A हमने फाइंड करना है, पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 14 और उसका स्क्वायर। A इज़ इक्वल टू 22/7 और स्टूडेंट 14 का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 14 का स्क्वायर हमारे पास आता है 196। अब स्टूडेंट हमने 22 को मल्टीप्लाई करना है 196 के साथ और उसको 7 से डिवाइड करना है। तो जब हम 22 को 196 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4312 और इसको हमने 7 से डिवाइड करना है। तो जब हम 4312 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A इज़ इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये है उस ग्राउंड का एरिया और ये हमारा आंसर है।